नमस्कार जी, मैं मंजू और आज मैं आपसे गेंदे के प्लांट के बारे में कुछ बातें करूँगी। तो दोस्तों कई भाई बहन मेरे जानना चाहते हैं कि हम जब डबल गेंदे का फूल लगाते हैं तो उनमें कुछ सिंगल फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो सिंगल फ्लावर्स क्यों आते हैं। तो दोस्तों जब हम डबल फ्लावर्स लगाते हैं तो सिंगल फ्लावर्स आने की वजह ये है कि क्रॉस पोलिनेशन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम डबल फ्लावर्स भी लगाते हैं और कुछ सिंगल भी लगे होते हैं और जब हमारे प्लांट्स पे फूल आते हैं तो जो सिंगल जो फूलों का पोलन होता है वो हवा से ट्रांसफ़र होके डबल वाले में चला जाता है, जहाँ डबल का सिंगल में चला जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि कई जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड बन जाते हैं और हाइब्रिड में कुछ अच्छे प्लांट्स रहते हैं और कुछ ख़राब लगते हैं। तो दोस्तों इससे कैसे बचा जाए? अगर आप चाहते हैं कि हमें डबल ही फ्लावर चाहिए, सिंगल वाला नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप किसी नर्सरी में जाइए, अच्छी सी नर्सरी में जाइए, वहाँ डबल गेंदे के फूलों का बीज लाइए आप। और फिर आप जब डबल वाले के फ्लावर्स लगाओगे तो उसके आसपास सिंगल वाले फ्लावर्स ना लगाएं। और अगर फिर आप उसके आसपास सिंगल फ्लावर्स होते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि हवा से पोलन ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो डबल में सिंगल और सिंगल में डबल वाले फ्लावर्स में चला जाएगा। तो इस तरह से जब वो फूल तैयार होंगे तो हम तो सोचेंगे कि बड़े अच्छे डबल वाले जो फूल आए हैं तो हम अगले साल के लिए इसके सीड बचा के रख लें और इन्हीं को हम लगाएंगे और हमारे डबल ही आएंगे। तो चूँकि आपको ये तो मालूम नहीं है कि जब आपने डबल वाले लगाए हैं तो आसपास कहीं सिंगल हैं तो हवा से वो जो पोलन है उसका ट्रांसफ़र होके उन फूलों में आ गया है। तो दोस्तों इस वजह से वो बीज खराब हो जाते हैं और इसलिए जब हम लगाते तो वो डबल वाला फूल है और फिर उसमें जब फ्लावर्स आते हैं तो कुछ डबल आते हैं और कुछ सिंगल आ जाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब क्रॉस पोलिनेशन के कारण होता है। चूँकि हवा से जो पोलन है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इधर से उधर फूलों में चला जाता है, तो फिर उसी के जो हाइब्रिड प्लांट्स बन जाते हैं और कुछ तो डबल रहते हैं और कुछ डबल वाले में सिंगल भी निकल आते हैं। तो दोस्तों फिर उनसे बचने का मैंने यही तरीका आपको बताया कि जब आप नर्सरी से एक बार आपको क्यों अच्छा बीज लाना है। अगर आप नर्सरी से नहीं भी लाते हैं तो मान लो कि आपने अभी डबल वाला ये फ्लावर्स जो हैं आपने डबल वाले लगाए हैं तो आपके लास्ट ईयर ये बीज लगा होगा तो आपने उसमें से चुन के ये डबल वाले लगाए हैं। बट आपको ये नहीं पता कि जो डबल वाले में जब फूल तैयार हुए थे हो रहे थे तो सिंगल जो आसपास होंगे तो हवा से उनका पोलन ट्रांसफ़र होके डबल वाले में आ चुका होगा। तो अगर वही वाला आप डबल वाला फूल लगाओगे तो फिर उससे क्या होगा कि वो दोनों तरह के फ्लावर्स आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको डबल ही चाहिए तो फिर आप किसी फूल माला से बीज मत लगाइए, ना ही फिर आप आपके जो पुराने घर में बीज पड़ा है आपने तैयार किया है इस तरह से तो उसका बीज भी मत लगाइए। अगर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में पहले से पता है, जहाँ आप नहीं जानते हैं अभी जान गए हैं, तो आप नर्सरी से अच्छा सा बीज डबल वाला ही ले आइए और आप डबल वाले को लगाइए और उसके आसपास कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों फिर जो डबल वाले के प्लांट्स निकलेंगे वो सारे उसमें डबल फ्लावर्स ही आएंगे और उनको फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, ये मेरे साथ भी होती है। बट मुझे तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे चाहिए होते हैं, तो फिर मैं सिंगल भी रख लेती हूँ, डबल भी लगा लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ तो मैंने ये घर के प्लांट्स भी लगा रखे हैं और कुछ मुझे बाहर से भी बीज आए हैं, तो मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। तो बट फिर जिन भाई बहनों को इस तरह की प्रॉब्लम थी, वो चाहते थे कि नहीं इसी तरह से, तो मैंने उनको ये तरीका बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप जैसा चाहते हैं वैसे ही आपके फ्लावर्स रहेंगे। और उनमें फिर अगर डबल के पास सिंगल वाले फ्लावर्स होंगे नहीं, तो अगर दूर दूर तक नहीं होंगे, अगर कहीं आसपास लगे हैं तो भी हवा से उड़ के उनका पोलन आपके डबल वाले फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो दोस्तों अगर कोई आसपास सिंगल वाले फ्लावर्स नहीं हैं, तो आप डबल ही का बीज लगा रहे हो, तो फिर वो डबल ही आएंगे और आप फिर इस टेक्निक को हर बारी इस्तेमाल करें। और आपको क्या आपको हर बारी फिर नर्सरी से बीज लाने की ज़रूरत नहीं है, और आप हर बारी ऐसा ही तरीका अपनाएं। जब एक बारी आपके घर में डबल वाला सीड वो इसी टेक्निक से तैयार हो जाएगा, तो उसको फिर हर बारी इसी टेक्निक से लगाते जाएं और वो हर साल के लिए आगे आने वाले सालों के लिए वो बीज आपका सुरक्षित होता जाएगा और आप डबल वाले ही फूल फिर आपके लगते रहेंगे। तो दोस्तों होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा, और जो भाई बहन अभी डबल वाले फ्लावर्स लगाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके सिंगल प्लांट्स ना आए, तो वो नर्सरी से जाके अच्छे से बीज ला सकते हैं डबल वाले, और मेरे बताए तरीके अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप करती हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।